नमस्कार दोस्तों बात अगर मंदिर मस्जिद और क्रूर शासन की हो तो ऐसे में औरंगज़ेब का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा गरमा रहा है, तो ऐसे में एक नाम भी बार बार सबकी ज़ुबान पर है, औरंगज़ेब। इतिहास में उसे क्रूर शासक कहा तो वहीं जिंदा पीर भी। चलिए जानते हैं औरंगज़ेब को और उससे जुड़ी खास बातों को और गहराई से। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करें इसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। औरंगज़ेब का जन्म 1618 दाहोद गुजरात में हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज़ के तीसरे बेटे और छठी संतान थी। औरंगज़ेब की कहा जाता है 2 हिंदू पत्नियां भी थीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरंगज़ेब दुनिया की 25% आबादी पर राज करने वाला इकलौता मुगल शासक था। उसने करीब 49 वर्षों तक राज किया। औरंगज़ेब ने सत्ता अपने पिता शाहजहां को जेल में डलवाकर और अपने भाई की हत्या करके हासिल की और खुद को राजा घोषित कर दिया गया था, इसलिए वह लोगों में अप्रिय भी था। औरंगज़ेब इमारतें बनवाकर उन पर पैसा लगाना, पैसा ज़ाया करना समझता था। वह अपने पूर्वजों की तरह उनकी जैसी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पूरे जीवन काल में बस एक मस्जिद बनवाई, जिसको हम मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं, जो कि आज दिल्ली में स्थित है। औरंगज़ेब का ज़्यादातर समय युद्ध में बीता। औरंगज़ेब युद्ध कला में काफ़ी निपुण थे, इसीलिए वे नई नई वॉर टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करते थे। उसकी शासनकाल में तोपें इतनी शक्तिशाली थीं कि उनसे लॉन्च की हुई मिसाइल्स 35 किलोमीटर तक पहुंचकर दुश्मनों में हाहाकार मचाती थीं। औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में कपड़ा व्यापार और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी बहुत जोर दिया। यहाँ की बनाई हुई शॉल विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय थी और बिकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि औरंगज़ेब के शासनकाल में 40 से भी ज़्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, यानी बाकी के मुग़ल शासकों के बदले में कहीं ज़्यादा। वो अपनी न्यायप्रियता और क्रूरता दोनों के लिए प्रसिद्ध था। 1665 में उसने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए और मस्जिद भी बनवाई। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक था। औरंगज़ेब के शासनकाल को अकबर के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतरीन शासनकाल कहा गया है, क्योंकि औरंगज़ेब ने उसे अपने चरम पर पहुंचा दिया था। उसने जजिया और सजदा जैसे कर भी लागू किए। औरंगज़ेब को कुरान शरीफ का बहुत अच्छा ज्ञान था और इसीलिए वह खुद को हाफिज़ भी कहता था। उसने कुरान द्वारा सिखाई गई आधार पर अपने राज्य को चलाया, यानी कि कुरान की टीचिंग्स पर बेस्ड। वो कुरान की प्रतियां बांटता और टोपी सीकर अपने जीवन यापन करता। शराब और जुए जैसे कार्यों पर उसने अपने राज्य में बिल्कुल लगाम लगाई, यानी कि बैन कर दिया। उसका जीवन बहुत ही सादगी से भरा हुआ था। उसने सिख धर्म के 8वें गुरु हरिकृष्ण के पुत्र गुरु तेग बहादुर की इस्लाम ना कबूलने पर हत्या करवा दी थी। औरंगज़ेब जब 90 वर्ष की आयु में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने अपने बेटे आज़म को बुलाया और कहा, मैं अकेला आया और एक अजनबी की तरह यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या कह रहा हूँ। ये थे औरंगज़ेब के आखिरी शब्द। और इसी के साथ 1707 3 मार्च को उसने अपना दम तोड़ा। उसके पास केवल 300 रुपये थे, जो उसके निर्देश के अनुसार दान में दे दिए गए, और उसका अंतिम संस्कार भी बहुत सादगी के साथ हुआ। कोई फिजूल खर्ची नहीं की गई। महाराष्ट्र के दौलताबाद में उसे दफनाया गया। औरंगज़ेब कईयों के लिए नायक था तो कईयों के लिए खलनायक। दोस्तों, आपका क्या मानना है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।